फौजी तर्जुमान की जानिब से इस वाज़ेह ऐलान के बाद कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ओहदे में तोसी नहीं लेंगे और नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, अब ये बहस शुरू हो गई है कि मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। याद रहे कि नए फौजी सरबराह के बारे में कयास आराइयाँ जनरल फैज़ हमीद के तबादले और नए ISI के सरबराह जनरल नदीम अहमद अंजुम की तैनाती के साथ ही शुरू हो गई थी। लेकिन एक बात तय है कि अब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नया आर्मी चीफ बनने का इम्कान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, क्योंकि मरकज़ में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं। याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नवंबर 2019 में 3 साल की तोसी दी गई थी, जिसके बाद अब आइंदा वर्ष 29 नवंबर 2022 को उनके ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। जनरल बाजवा को तोसी देने की उस वक्त की वजह इलाकाई सिक्योरिटी हालात बताए गए थे। तब भारत का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करना और अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अहम इलाकाई तब्दीलियाँ थीं, जिनको वजह बनाकर यह फैसला किया गया था। इस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी लिस्ट में मुख्तलिफ नाम हैं। नए आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाने का तरीक़ेकार यह है कि मौजूदा आर्मी चीफ सीनियरिटी फहरिस्त में पहले 3 या पहले 5 नाम जर्नलों की अहलियत की जांच पड़ताल के बाद वजारत दिफा के ज़रिए वज़ीर आज़म को भिजवाते हैं। हर नाम के साथ इनकी अहलियत की तफसील लिखी होती है, जिसके बाद वज़ीर आज़म इन 3 या 5 नामों में से एक नाम चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जबकि एक नाम आर्मी चीफ के ओहदे के लिए मुंतखब कर लेते हैं। अगरचे सबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ किसी की सिफारिश करना चाहें तो इसका इजाफी नोट भी शामिल हो सकता है, लेकिन हतमी इख्तियार और मंजूरी वज़ीर आज़म की होगी। ताहम माजी में 2 साबिक फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तैनाती के मौके पर तब के वज़राए आज़म ने अपनी मर्जी से नए आर्मी चीफ का इंतखाब किया और जर्नलों की सीनियरिटी लिस्ट को मद्देनज़र नहीं रखा। दिलचस्प बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ने अपने फैसले भुगते और दोनों सीनियरिटी लिस्ट से हट कर लाए गए जर्नलों के हाथों बगावत का शिकार हुए। अमूमी तौर पर नवंबर के पहले हफ्ते में नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जर्नलों के नाम वज़ीर आज़म ऑफिस भेजे जाते हैं, जिसके बाद मुतवक्का तौर पर 25 या 26 नवंबर तक नए फौजी सरबराह का तकर्रुर किया जाता है। अस्करी ज़राए के मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट के लिहाज से पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अहमद हैं, लेकिन वो 27 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे, लिहाजा इनकी तैनाती का इम्कान कम है। सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद हैं। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, जो कि इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात हैं। चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद हैं, जो पहले कोर कमांडर पेशावर तैनात थे और हाल ही में इनको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सदर के ओहदे पर तैनात किया गया है। पाँचवें नंबर पर कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, जिनके बारे में इत्तला है कि अपने इख्तिदार की आखिरी रात 9 अप्रैल को इमरान खान ने इन्हें नया आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की थी, जो वजारत दिफा ने नाकाम बना दी। छठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं, जो इस वक्त कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात हैं। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का इंतखाब इन्हीं 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से किया जाएगा। नवंबर 2022 में जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा सबसे सीनियर पोजीशन पर आ जाएंगे और दोनों आम ओहदों यानी आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ के लिए दौड़ में शामिल हो जाएंगे। सीनियरिटी के लिहाज से दीगर 5 आर्मी अफसरों के नाम टॉप पोजीशन पर आ जाएंगे। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद राजा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर बलोच शामिल हैं। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम शेख इस वक्त फहरिस्त में 7वें नंबर पर होंगे। बताया जा रहा है कि अगर नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौज में सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला किया तो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह संभालेंगे। इससे कबल वो फ़ौज के जनरल हेड क्वार्टर्स में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात थे। 2 स्टार जनरल के तौर पर उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल स्टाफ के नायब सरबराह के साथ साथ डेरा इस्माइल खान में 40 इन्फेंट्री डिवीज़न की कमांड की। ये डिवीज़न अब ओकाड़ा मुंतकिल हो गया है। उनका ताल्लुक पंजाब के ज़िला चकवाल से है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
اپنی موجودہ پوسٹنگ سے قبل انہوں نے راولپنڈی کور کی کمانڈ کی اور ڈی جی جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر تھے۔ وہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے پرسنل سیکرٹری بھی رہے۔ وہ مری میں 12 انفنٹری ڈویژن کے کمانڈنگ جنرل آفیسر کے طور پر مزید خدمات انجام دے چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے آخری 5 چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اس سے قبل جنرل اسٹاف کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں۔ اس سے قبل وہ کور کمانڈر پشاور اور انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن NIT کے عہدوں پر فائز رہے۔ بطور میجر جنرل وہ ISI میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بطور DG انالیسز اور میران شاہ میں انفنٹری ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ جنرل نعمان راجہ کا تعلق راولپنڈی کے علاقے ادوال سے ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تینوں کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے۔ پاکستانی تاریخ کے متنازع ترین ISI سربراہ سمجھے جانے والے فیض حمید اس وقت کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ فیض حمید DG ISI اور ایڈجوٹنٹ جنرل کے اہم عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں۔ میجر جنرل کے طور پر فیض نے پنو عاقل انفنٹری ڈویژن کی کمانڈ کی اور ISI میں بطور DG کاؤنٹر انٹیلیجنس اور انٹرنل سیکیورٹی بھی تعینات رہے۔ بطور بریگیڈیئر انہوں نے تب کے لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ راولپنڈی کور کے چیف آف اسٹاف کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ان کا تعلق ضلع چکوال سے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پشاور کے صرف 3 سابقہ کور کمانڈرز کو بعد میں 4 اسٹار جنرلوں کے عہدے پر فائز کیا گیا، یعنی جنرل سوار خان، جنرل اسلم بیگ اور جنرل احسان الحق۔ کور کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل عامر ایڈجوٹنٹ جنرل کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ بطور میجر جنرل وہ 10 انفنٹری ڈویژن لاہور کے GOC اور COAS سیکریٹریٹ میں ڈائریکٹر جنرل اسٹاف کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں۔ کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر بلوچ ایک پنجابی بلوچ ہیں اور ان کا تعلق ساہیوال سے ہے۔ اس سے قبل وہ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے DG ملٹری ٹریننگ اور GOC انفنٹری ڈویژن جہلم کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ حاضر سروس DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم شیخ اس سے قبل کور کمانڈر کراچی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ، انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور بلوچستان اور بریگیڈیئر کمانڈر وزیرستان اور کرم ایجنسی رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل شمشاد مرزا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان راجہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض کو اپریل 2019 میں 3 اسٹار رینک پر ترقی دی گئی تھی، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل عامر، لیفٹیننٹ جنرل چراغ بلوچ اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم شیخ کو ستمبر 2019 میں اس عہدے پر ترقی دی گئی۔ یہ بھی خیال رہے کہ اب آرمی چیف جنرل باجوہ جن میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر ترقی دیں گے وہ نومبر 2025 میں آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔